हेलो माय स्टोरी लवर्स, आप देख रहे हैं आदिव स्टोरीज की स्टोरी, जहाँ की स्टोरीज आपके दिल को छू जाती हैं। जिस लड़की से वो प्यार करता था वो इंसान ही नहीं थी और उसकी एक सच्चाई ने उनकी पूरी कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गांव के लोग कहते थे नदी के पास शाम के बाद नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस दिन रवि को मजबूरी में नदी के किनारे से होकर ही जाना पड़ा। आसमान में काले काले बादल थे, तेज बारिश हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा। तभी उसने देखा नदी के किनारे एक लड़की खड़ी थी। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ भी भीग रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस लड़की के कपड़ों पर एक बूंद भी नहीं थी। वो बस शांत खड़ी थी और नदी की तरफ देख रही थी। रवि को यह बहुत अजीब लगा। वह धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो इतनी रात में? लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी और चमकदार थी। उसने बस इतना ही कहा, मुझे पानी ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ आ जाती हूँ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास थी। उस दिन के बाद रवि अक्सर उस लड़की से नदी किनारे मिलने लगा। उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत शांत रहती थी, गांव की दूसरी लड़कियों की तरह तेज नहीं थी। वह कभी बारिश में भीगती भी नहीं थी, कभी नदी से दूर। और सबसे अजीब बात यह है कि गांव में किसी ने उसे खाते हुए भी नहीं देखा था। लेकिन रवि को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उसे मीरा से प्यार हो गया। एक दिन रवि ने हिम्मत करके कहा, मीरा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो एक वादा करना होगा। रवि ने तुरंत पूछा, कैसा वादा? मीरा बोली, तुम कभी मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछोगे और कभी मुझे नदी से दूर नहीं ले जाओगे। रवि ने बिना सोचे वादा कर दिया। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में उनकी शादी की खबर फैल गई, लेकिन गांव के बूढ़े लोग खुश नहीं थे। वे कहते थे कि उस लड़की में कुछ रहस्य है। शादी से एक रात पहले रवि को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर मीरा नदी के पास ही क्यों रहती है? आधी रात को वह चुपचाप घर से निकला, नदी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। चांदनी में नदी चमक रही थी और पानी के बीचों बीच खड़ी थी मीरा, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज में। रवि ने जब ध्यान से देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मीरा के तो पैर ही नहीं थे, उसकी जगह लंबी चमकदार मछली की पूंछ थी। वो धीरे धीरे पानी में तैर रही थी। रवि के मुंह से अचानक निकल गया, मीरा ये क्या? मीरा ने मुड़कर उससे देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। वह धीरे से बोली, मैं इंसान नहीं हूँ रवि, मैं एक जलपरी हूँ। रवि स्तब्ध रह गया। मीरा ने बताया कि सालों पहले वो इस नदी में रहती थी और एक दिन उसने इंसानों की दुनिया देखने की इच्छा की, इसलिए उसने जादू से इंसान का रूप ले लिया। लेकिन एक शर्त थी, अगर किसी इंसान को उसकी असली सच्चाई पता चल जाती तो उसे हमेशा के लिए नदी में लौटना पड़ता। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी थी रवि, लेकिन अब सब खत्म हो गया। इतना कहकर वो धीरे धीरे नदी के गहरे पानी में उतरने लगी। रवि चिल्लाया, रुको मीरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जलपरी हो या इंसान। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रवि सिर्फ चिल्लाता ही रह गया। मीरा पानी में गायब हो चुकी थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने कई बार रात में नदी के पास एक मधुर आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो। और रवि हर शाम नदी के किनारे बैठकर उसी आवाज को सुनता रहता था। उसे हमेशा से लगता था कि शायद किसी दिन मीरा वापस आ जाए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आप रवि की जगह होते और आपको पता चलता कि जिससे आप प्यार करते हैं वह इंसान नहीं बल्कि जलपरी है, तो क्या आप फिर भी उससे शादी करते? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है और ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आदिव स्टोरीज़ की स्टोरी कैसी लगती है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई और रोमांचक कहानी के साथ। थैंक यू।